नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज आईएनसी बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील क्षेत्र के गोपालपुर व घटिया ग्राम सभा के लेखपाल मिथिलेश मौर्य को गोरखपुर से आई एंटी करप्शन टीम ने पीड़ित की शिकायत के बाद 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपित लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम सिधारी थाने पर ले आई, जहां पर कार्रवाई जारी थी। योगी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना शासन व प्रशासन व पुलिस विभाग के खिलाफ के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। पीड़ित की मदद के लिए सरकार की तरफ से तमाम ऑनलाइन, मोबाइल व सीधे समस्या समाधान की व्यवस्था है, लेकिन इसके बाद भी भ्रष्टाचारी अपनी मनमानी पर लगे हुए हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस सबूत की जरूरत होती है, जिससे कई बार मामले दबे रह जाते हैं। आजमगढ़ में बात करें तो इस वर्ष एंटी करप्शन की टीम ने अब तक 4 कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा है। इसी क्रम में आज बुधवार को मेहनगर तहसील क्षेत्र के गोपालपुर निवासी श्री राम चौहान की शिकायत पर गोरखपुर से आई एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की। पीड़ित के अनुसार उसकी आबादी की भूमि में राजस्व विभाग की तरफ से कई वर्ष पूर्व एक तरफा पट्टा कर दिया गया था, जिस पर उसको आपत्ति थी और जिनको पट्टा किया गया था वो लगातार दबंगई कर रहे थे, जिस पर पीड़ित ने अधिकारियों से गुहार लगाई। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने मौके की पैमाइश के लिए लेखपाल से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट देने के नाम पर लेखपाल हीरा हवाली करता जा रहा था। वहीं पीड़ित के लाख पैरवी के बाद भी लेखपाल नहीं पहुंचा और उसने रिपोर्ट बनाने के नाम पर 10,000 की डिमांड रख दी। पीड़ित ने इसके खिलाफ गुहार लगाए, लेकिन उसने धमकी दी कि वो अन्य लोगों से 20,000 लेता है, उससे मात्र 10,000 ही ले रहा है। थक हार कर पीड़ित ने मामले की शिकायत प्रयास नामक सामाजिक संगठन से की, जिसके चलते संगठन के लोग पीड़ित को लेकर गोरखपुर एंटी करप्शन विभाग के ऑफिस में जाकर शिकायत किए। विभाग की टीम ने बुधवार की तारीख को कार्रवाई के लिए निश्चित कर दिया। सुबह ही टीम पहुंच गई थी। डीएम ने जरूरी आदेश लेने के बाद जाल बिछा दिया और बाजार में जैसे ही लेखपाल ने पीड़ित के हाथ से 10,000 रुपए लिए और उसको गिनना शुरू किया, तभी एंटी करप्शन अधिकारी व कर्मचारियों ने दबोच लिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। किसी तरीके से लेखपाल को काबू करके उसको थाने पर लाया गया। राम चौहान गोपालपुर के रहने वाले हैं। इनकी आबादी की जमीन में मकान बना हुआ, उसकी पैमाइश के लिए लेखपाल के पास एसडीएम वित्त एवं राजस्व ने आदेश भेजा था। उसमें इनको पैमाइश करके रिपोर्ट लगाना था। उसी संबंध में आज 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इनकी कार्रवाई होगी। मुकदमा सिधारी थाने में लिखाया जा रहा है। कल इनको कोर्ट में, एंटी करप्शन कोर्ट में गोरखपुर पेश किया जाएगा। कि हमारा जो है कि ज़मीन जो है कि पट्टा कर दिए थे पाले का नेपाल जो पट्टा कर दिए थे। 2 आवास मेरा, दोनों में पट्टा कर दिए थे और उसमें और आदमियों का मकान बना हुआ और पट्टा कर दिए थे और कब्जा वाला भी मेरा पट्टा 2-3 जगह कर दिए थे सर। और मैं 30 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ सर। और एसडीएम वित्त राजस्व अधिकारी का जो आदेश था नेपाल के लिए कि आप तहसीलदार के लिए कि जो है आख्या जो है मौके का मुआयना करके दिया जाए श्रीमान जी। तो इनके पास मैं गया, वो लोग दस्तखत कर दिए थे, नेपाल को कागज़ दे दिए थे और नेपाल ने के हम गए शायद, ये बहुत टाइट बोले और टाइट बोलने के बाद बोलते हैं कि बिना पैसे का काम यहाँ नहीं होता है। हम कहें सर कितना पैसा चाहिए हैं? तो बोले कि 10,000 दोगे तो तुम्हारा काम करें। हम शायद गरीब हैं। कहें मैं तो 20,000 लेता हूँ, आपसे 10,000 रुपया ले रहा हूँ तो क्या ले रहा हूँ? 10 रुपया आप दोगे तो इसके बाद मैं आपका काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा।
तो सर मैं बहुत मुझे तकलीफ़ हुआ सर। मैं अपना ज़मीन भी, इस ज़मीन के चक्कर में मान सम्मान के लिए अपना ज़मीन भी बेच दिया। मेरे पास 3 बीघा सिर्फ ज़मीन बची है श्रीमान जी, 1 बीघा मैंने बेच दिया इसी के दौरान में। तो सब मैं एकदम बहुत तकलीफ़ में हुआ श्रीमान जी। तो मैं अपना खोजते श्रीमान जी प्रयास सामाजिक संगठन के पास गया। किसी तरह से मैंने पूछते कि मुझे क्या न्याय मिली। तो ये लोग हमको क्या किए श्रीमान जी, ये लोग गोरखपुर ले गए वो ऑफिस में भ्रष्टाचार वाले के श्रीमान जी। ये लोग करके आए, मेरा सहयोग ये लोग किए श्रीमान जी। और इसके बाद नेपाल से बाद में कल किया था कि मैं व्यवस्था कर लिया हूँ श्रीमान, और आप कब मिलेंगे? तो बोले मैं कल मिलूँगा श्रीमान जी। तो मैं आज जो है कि ये मिले 2 बजे हैं, ये फरमाइश करने गए थे घटिया ग्राम सभा में, और वहाँ मिले। हम बोले सर का हाँ आप आइए, तिमानी गौतम ने गोपालपुर में रुका हूँ पैसा लेकर के, आप आइए। ये आए श्रीमान जी, मैं इनको पैसा दिया और पैसा दिया हुआ ये गिन करके रखे। इसके बाद एसडीएम अधिकारी लोग आ गए और इसके बाद तो लोग पकड़े हैं श्रीमान जी। हम लोगों का भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है, और इस तरीके से जो भी पीड़ित हम उनको जो है मतलब उनकी मदद जो भी बन पड़ता करते हैं। और उसी क्रम में ये श्री राम चौहान जी आए और अपनी व्यथा बताने लगे और कि ऐसा मैटर है, और लेखपाल साहब जो है 10,000 रुपया के नीचे मान ही रहे हैं। तो हम लोग इनको एंटी करप्शन टीम गोरखपुर ले गए और सोमवार के दिन वहाँ एप्लीकेशन दिया गया, और आज टीम आई रंगे हाथ पैसा लेते लेखपाल को गिरफ्तार किया। अब तक संगठन जो है 8 घूसखोरों को एंटी करप्शन सीबीआई द्वारा जेल भिजवा चुका है। आगे भी हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर इस तरीके से आप त्रस्त हैं, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपसे घूस की मांग कर रहा है, तो आप विलंब प्रयास सामाजिक संगठन से संपर्क करें। हम उसको भ्रष्टाचारी को 72 घंटे के अंदर जो है घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़वा के अंदर करवाने का प्रयास करेंगे। इन दिनों बाइकों को मॉडिफाई कराने का युवाओं पर शौक चढ़ा है। कंपनी से आई बाइक को तेज हेडलाइट, प्रेशन हॉर्न और पटाखों जैसी आवाज वाले साइलेंसर लगाकर उन्हें मॉडिफाई किया जा रहा है। कर्कश हॉर्न और तेज रोशनी की लाइट से लोगों को परेशानी हो रही है। इसे रोकने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई। नगर में ऐसी गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई। इसी क्रम में बुधवार को बुलेट मोटरसाइकिल में कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर को निकालकर लोकल साइलेंसर लगवाकर वाहन चलाने से निकलने वाली भयानक आवाज पर रोक लगाने के लिए अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ सुधीर जायसवाल व ट्रैफिक प्रभारी कौशल पाठक व अन्य यातायात कर्मी के द्वारा शहर के नरौली चौराहे पर वृहद अभियान चलाया गया, जिसमें उपरोक्त गलत साइलेंसर लगाए 25 वाहनों का चालान 10-10 हजार रुपए का किया गया तथा नियम विरुद्ध लगे साइलेंसर को निकलवाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ सुधीर जायसवाल ने बताया कि बाइक में मॉडिफाई साइलेंसर, हेडलाइट, प्रेशर हॉर्न आदि सामान लगाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सामने गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर भी निकलवाए। इधर पुलिस का नगर में चेकिंग अभियान भी जारी है। पुलिस बिना दस्तावेज गाड़ी चलाने, मॉडिफाई साइलेंसर, हेडलाइट व प्रेशर हॉर्न वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 3 दिनों का विशेष अभियान है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। पूरे यूपी के साथ हमारे आजमगढ़ जनपदगढ़ में भी जो नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं, 2 पहिया 4 पहिया मॉडिफाइड साइलेंसर लगा रखा है या प्रेशर हॉर्न है, इनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है। जो नॉइज़ पोल्यूशन फैला रहे हैं, साइलेंसर उनका मॉडिफाइड है, प्रेशर हॉर्न है, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है और सीज किए जा रहे हैं। अभी चल रहे हैं, लगभग 6-7 चालान अब तक हो चुके हैं यहाँ पर, और उसके अलावा दिन भर और कल भी अभियान चलेगा। 3 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सर गाड़ी भी सीज की जा रही है जी? सर गाड़ी भी सीज की जा रही है? हाँ जी, हाँ। जो गाड़ियों के कागजात नहीं पाए जा रहे हैं, प्रेशर हॉर्न, उनका सीज भी किया जाएगा। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में शादी में खाना बनाकर लौट रहे युवक की लूट के प्रयास में हत्या कर दी गई। जिले के कमरावा गांव में एक शादी में घोसी मऊ का निवासी 25 वर्षीय दिलशीर आया था। वो आजमगढ़ जिले के देवगांव में किराए पर रहता था। बताया गया कि जब वो बाइक से शाम को फरीदगंज चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा, तभी हमलावर आ गए। उसकी बाइक व मोबाइल लूट ली गई। विरोध करने पर उसको चाकू से घायल कर दिया। जब तक लोग उसके पास पहुंचते, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके की तरफ गए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर लाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित बताया।
मृतक का एक साथी निजामुद्दीन भी उसके साथ था। पूछताछ में बताया कि वो दोनों साथ में आ रहे थे। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया, इस पर वो पीछे हो गया। जब वो नहीं दिखा तो वापस आया तो बुरी तरह से घायल था। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे। वहीं पुलिस कार्रवाई और जांच में जुटी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि कुछ साक्ष्य मिले हैं, उस पर काम किया जा रहा है। जल्द ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। कहाँ रहने वाले हैं? और आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे अच्छा, ये जो जहाँ सर्विसिंग नहीं होती गाड़ी जहाँ होता है उसी के आगे थोड़ा। तो क्या हुआ वहाँ पे? हम आगे निकल गए थे तो ये पीछे पीछे आ रहा था। उसके बाद इसको मार के चाकू भेज दिया था पानी में। ये किस जो ये आ रहे थे इनका क्या नाम है? इनका नाम हो रहा है दिल से। अच्छा, तो ये किस गाड़ी से थे? सुपर से। अच्छा, और चाकू मारने के बाद क्या किए? चाकू मारने के बाद गाड़ी भी लेके चले गए और मोबाइल भी लेके चले गए। अच्छा, पानी में फेंक दिया। मैं कुछ दूर आ गया और कोई दूसरा फोन किया कि ऐसी सुधा तो मैं घूम के गया, देखा रोड पहुंच रहा था। एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 7:30 बजे शाम को। गंभीरपुर से एक साइड रोड जाती है जो सुनसान रोड है, वहाँ पर एक दिलशेर नाम की व्यक्ति को किसी ने चाकू मार दिया। पुलिस वहाँ पहुँची, वहाँ से लोग उठाकर उसे हॉस्पिटल ले गए जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बारे में जानकारी की गई तो ये दिलशेर नाम का व्यक्ति है, 27 साल का है और ये घोसी थाने का रहने वाला है। और यहाँ पर जो खाना जो बनाते हैं उसका जो पार्टी वार्टी में खाना बनाते हैं उसके कारीगर का काम किया करता था और देवगांव में इसने कमरा ले रखा था। इसके चाकू के इसके शरीर पर काफ़ी निशान हैं और मौके पर भी काफ़ी खून पड़ा हुआ था। ऐसा लगता है किसी ने दौड़ा के इसे पीटा है, मारा है चाकू। और इस संबंध में कुछ जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त हुई हैं, उन पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्दी केस को वर्कआउट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय शिक्षक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त सह संयोजक मनीष कुमार सिंह के जनपद आगमन पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पवन देव त्रिपाठी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया। मनोनयन के बाद पहली बार गृह जनपद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मनीष सिंह को फूल मालाओं से लाद दिया। रेलवे स्टेशन से खुली जीप में कार्यकर्ताओं का काफिला हरबंशपुर बवाली मोड़ होते हुए दीनदयाल जी चौराहा तक पहुंचा, जहां नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में मनीष सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने गणेश मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन कर भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मनीष कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। मैं शिक्षक हितों के लिए कार्य करते हुए शिक्षक समाज तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कार्यों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर नगर के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा चुनाव प्रबंधन के सह संयोजक पवनदेव त्रिपाठी ने कहा कि मनीष सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नर्सरी से निकले हुए नेता हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों और खासकर युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मनीष कुमार सिंह के मनोनयन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। इस अवसर पर संतोष शिल्पकार, धनवीर चौहान, मनोज बौद्ध, संदीप सिंह, योगेंद्र सिंह, आशीष, दीपक सिंह, सलीम, नीरज मौर्य, संदीप गर्ग, अरविंद वर्मा, अमन रावत, प्रभाकर सिंह, ओम प्रकाश बंधु, शैलेंद्र डब्लू, रवि गुप्ता, वीर प्रताप सिंह, रवि जायसवाल, प्रमोद कुमार, मनीष मिश्रा, अमित मौर्य, रणधीर मौर्य, दिनेश सिंह, पंकज मौर्य, संजय यादव, ब्रिजेश यादव, प्रदीप वर्मा, डब्लू चौरसिया, राकेश मौर्य, प्रदीप मौर्य आदि उपस्थित रहे। सबसे पहले अपने इन मित्रों को, अपने भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझे भरोसा किया है मेरे ऊपर, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और पार्टी की आशा और मंशा के अनुरूप कार्य करूँगा। पार्टी को आजमगढ़ में मजबूत करूँगा। पार्टी यहाँ से भी विधायी शक्ति 2022 में प्राप्त करे, इसके लिए पूर्ण प्रयास करूँगा। किस तरह युवाओं को जोड़ेंगे, किस तरह आपको युवाओं के साथ युवाओं के तरीके से जुड़ा जाएगा, उनके मन की उनको उन्हीं के अनुरूप ढालते हुए काम किया जाएगा ताकि युवा शक्ति हमारे साथ लंबा चले। उनके साथ सहयोग, परस्पर प्रेम की भावना लेकर काम किया जाएगा। उनके अंदर उत्साह है, उसका उपयोग पार्टी के हित में किया जाएगा। उत्तर
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती संगीता तिवारी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जागरूकता शिविर व महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने जाने तथा आवेदक आवेदिकाओं की सुगमता की दृष्टि से महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिकायतकर्ताओं द्वारा कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई जो घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद, प्रेम प्रसंग, आवास, धोखाधड़ी आदि से संबंधित थी, जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती संगीता तिवारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त प्रकरणों पर त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का भेजना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 5 प्रकरण, कन्या सुमंगला योजना के 75 आवेदन, पेंशन के 50 प्रकरण प्राप्त हुए, जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया कि उक्त प्रकरण को संबंधित एसडीएम के माध्यम से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने बताया कि कोई भी पीड़ित महिला राज्य महिला आयोग के व्हाट्सएप नंबर 6306511708 पर अपनी शिकायत पत्र के साथ आधार कार्ड लगाते हुए भेज सकती है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेगा। इसी के साथ ही मोबाइल नंबर 7839930410 पर भी कोई भी पीड़ित महिला शिकायत पत्र के साथ आधार कार्ड भेज सकती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव द्वारा अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सगड़ी न्यायिक धीरज श्रीवास्तव और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता, सीओ सिटी निष्ठा उपाध्याय, एसओ महिला थाना मधुपनिका, उप निदेशक दिव्यांग जेपी सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज मौर्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वीके सिंह, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर परवेज अख्तर, जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव, जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार, महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय आदि उपस्थित रहीं। नेहरू हाल के सभागार में 6 अगस्त को जनपद के 62 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 7-8 अगस्त को आयोजित होने वाली टीजीटी परीक्षा को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सभी परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक की गई। एडीएम प्रशासन नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से क्रियाशील रहें। उन्होंने कहा फर्नीचर की किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। परीक्षा कक्ष में विद्युत व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी प्रतियोगी छात्र को मोबाइल नहीं ले जाना है। ऐसे सभी प्रतियोगी पर पैनी नजर बनाए रखें। अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। उसके लिए जनपद में हाई अलर्ट जारी है। मुन्ना भाइयों पर पैनी नजर रहेगी। बैठक के दौरान सभी केंद्राध्यक्षों को परीक्षा संबंधित निर्देशिका, डेस्क स्लिप, नॉमिनल रोल, ओआरएम पत्रक व अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। एडीएम प्रशासन नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बीएड की प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में व टीजीटी की परीक्षा 2 दिनों में संपन्न होगी। परीक्षा को नकल विहीन व सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा अपने जनपद में 62 केंद्रों में होनी है, जो 6 तारीख को होगी 2 पालियों में, एक 9 बजे से और एक 2 बजे से। और दूसरी परीक्षा हमारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी की इस परीक्षा करा रहा है, जो 2 दिन होगी हमारे यहाँ, 7 तारीख को 8 तारीख को 2 पालियों में। पहले दिन हमारे वो 25 केंद्रों में होनी है, फिर दूसरी मीटिंग 10 केंद्रों में होनी है, फिर अगले दिन 17 केंद्रों में परीक्षा होनी है। उसी में हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक और केंद्र व्यवस्थापक, उन्हीं की बैठक रखी गई थी। उन्हीं को सेंसिटाइज किया गया है कि परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाना है। सुरक्षा व्यवस्था क्या क्या निर्धारण किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था के सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहेगी पुलिस की, और जो हमारे पेपर लेके जाएंगे उनको सशस्त्र सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। उनकी देख रेख में ही ट्रेजरी से प्रातः पेपर जो है केंद्रों को भेजे जाएंगे। 6 और 7-8 पहले बीएड की परीक्षा है, उसके बाद टीजीटी की परीक्षा है। दोनों परीक्षाओं में सभी सेंटर्स पर और सभी जगह पर्याप्त फोर्स लगाया गया, पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की गई। यातायात के लिए भी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगाई गई है।
अपने जन्मदिन के अवसर पर आप नेता व पार्टी के नगर अध्यक्ष गोविंद दुबे ने बुधवार को महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फलों का वितरण किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई नेता व उनके शुभचिंतक शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान महिला अस्पताल के जनरल व सर्जिकल वार्ड में भर्ती समस्त मरीजों को विभिन्न प्रकार के फल दिए गए। आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने बताया कि गरीब मजदूरों और रिक्शा चालकों के लिए उन्होंने भोजन का प्रबंध किया है। अपने जन्मदिन पर प्रतिवर्ष सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य करने की उनकी इच्छा रहती है और उसी क्रम में इस वर्ष ये आयोजन किया गया है। हर वर्ष की भांति 4 अगस्त को मेरा जन्मदिन पड़ता है, तो हर वर्ष अलग अलग तरीके से सामाजिक सरोकार का कार्य करने की इच्छा मन में रहती है। आज इसी उपलक्ष्य पे हमारी टीम ने, हमारे मित्रों ने ये निर्णय लिया कि जो गरीब मरीज महिला हॉस्पिटल में गांव से दूर दराज से आते हैं, ऑपरेशन वाले गर्भवती महिलाएं, तो उनको आज फल वितरण का कार्यक्रम मन में इच्छा हुई, वही आज उसी के दृढ़ संकल्प से आज ये फल वितरण का कार्यक्रम महिला हॉस्पिटल के जनरल वार्ड, सर्जरी वार्ड में सब में किया गया। इसके पश्चात जो है कुछ ज़रूरतमंद रिक्शे वाले को भी भोजन का प्रबंध किया गया है, जो चौक पे अभी किया जाएगा, उनको भी भोजन का पैकेट वितरण किया जाएगा। ये अपनी इच्छा है।